इफ वी टॉक अबाउट द स्मार्टफोन अंडर 7 to 8K तो हमें काफी लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं एंड उस लिस्ट में एक और नया फोन ऐड हो गया है विच इज दिस लावा शार्क 5G। बट क्या ये फोन बजट में एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं? लेट्स फाइंड दिस आउट टुगेदर इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू गैजेट 360 फॉर मोर सच अनबायस्ड रिव्यूज। आई एम योर होस्ट हर्षित अरोरा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। The Lava Shark 5G design wise is almost same as the other smartphone in this budget. इसके बैक में आपको ग्लास फिनिश मिलती है जिस पर फिंगरप्रिंट काफी अच्छे खासे आ जाते हैं, तो आई प्रिफर यूजिंग द केस। राइट साइड में यू सी वॉल्यूम कंट्रोल एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, नीचे की तरफ यू गेट दिस 3.5mm ऑडियो जैक। द शार्प एज साइड फ्रेम इज ओके टू होल्ड, बट अगर आप इसको पॉकेट में कैरी करते हैं देन यू विल सी कि आपके पॉकेट में कुछ लाइंस बन जाती हैं। दिस फोन कम्स विद अ 6.75 inch HD plus display with 90 Hz refresh rate panel. The display quality is fine considering the price point and the display is visible in normal daylight, but in harsh daylight you have to struggle a bit. Display colors are not that great, so binge watching में बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, बट हाँ ओके है फॉर द डे टू डे टास्क। The Lava Shark 5G comes with a Unisoc T765 processor with LPDDR4X 4GB RAM and 64GB internal storage option. What I feel during my testing, this phone is not working as it should. I mean पहली बार यूज करते ही it start lagging and app opening में भी काफी डिले था। And I know अब आप कहेंगे कि जिस प्राइस पॉइंट में आता है उसके हिसाब से देखना चाहिए। तो yes, I have used other smartphones in the same price point and उसमें मुझे ये प्रॉब्लम शो नहीं हुआ। If you try to play games on this तो आपको काफी लो ग्राफिक्स भी शो होंगे। I noticed that the device was not heating too much, ये अच्छी बात थी। So don't try to play BGMI और Call of Duty टाइप्स गेम। बेस्ट रहेगा कि आप अगर इस पे एसफॉल्ट खेल सकते हैं मैक्सिमम, या कैंडी क्रश या इस तरह के गेम्स आप इस पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। द हैप्टिक्स आर वेरी लो, तो कई बार तो इवन व्हाइल टाइपिंग आई फील लाइक आई एम नॉट टाइपिंग। बट हाँ, वन थिंग दैट इज वर्किंग अनएक्सपेक्टेडली गुड इज फिंगरप्रिंट सेंसर। काफी तेजी से अनलॉक कर देता है एंड यू फील बेटर हैप्टिक्स इन दिस। The Lava Shark 5G comes with a 13MP primary lens and on the front side you get a 5MP selfie shooter. During the day you can capture decent picture जो clear आती है but not very sharp and dynamic range कभी कभी सही आता है, कभी कभी नहीं। Portrait mode में pictures are okay. The skin tone is unnatural and if you zoom into the picture then you can notice the grains in the picture. Low light picture are not that great. You see many grains and missing details also. अब अगर सेल्फी की बात करें तो Lava Shark 5G का सेल्फी शूटर is same as the rear one in terms of camera performance. Skin tone काफी डिफरेंट कर देता है and in some situation there is almost no dynamic range. सेल्फी पोर्ट्रेट थोड़ी बेटर है कंपेयर टू द रेयर वन, लेकिन स्किन टोन को ये भी वैसे ही ज्यादा ब्यूटीफाई कर देता है। And I have used other devices also in the same price bracket and उनका रिजल्ट इसके मुकाबले थोड़ा बेटर था। This phone can record videos up to 4K at 30fps from the rear camera and full HD at 30fps from the front camera. Overall, don't expect much from the camera. The Lava Shark 5G comes with a 5000 mAh battery and 10 watt charger. इस फोन ने फुल चार्ज होने में almost 2.5 hours लिए, which I think is not very good option because सेम प्राइस ब्रैकेट में आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे फास्ट चार्जिंग के साथ। लेकिन हाँ, बैटरी बैकअप इज क्वाइट गुड। आई चार्ज दिस फोन टू 60% एंड आई यूज दिस फोन फॉर ऑलमोस्ट 1 डे। अगर इसके साथ में कंपनी 15 वॉट का चार्जर दे देती तो शायद बैटरी पर्सपेक्टिव से ये फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। So this phone starts from the price of 7,999 which means 8,000। ये फोन दिखने में ठीक है, नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए भी ओके है, बट अगर कंपटीशन को देखें तो 8,000 रुपए में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द मार्केट। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लावा फोन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू गैजेट 360 फॉर मोर सच अनबायस्ड रिव्यूज। आई एम योर होस्ट हर्षित अरोरा, signing off, but I'll see you in the next one.